हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, ये कबीर दास जी कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सन 1398 ईस्वी में कबीर दास जी का जन्म काशी के लहरतारा नामक क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया और एक मुस्लिम अभिभावकों द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। कबीर दास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे, जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया और ऐसी अद्भुत रचनाएं की कि वे अमर हो गए। इनके दोहे आज भी इतने प्रचलित हैं कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कबीर दास जी का वो दोहा जो हमारे खान पान से संबंधित है। जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इस दोहे का भावार्थ देखते हैं। संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन का निर्माण होगा और जैसा जल पियोगे वैसी ही वाणी होगी। अर्थात शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी पवित्र होते हैं। इसी प्रकार जो जैसी संगति करता है वैसा ही उसका मन बन जाता है। इसी तरह से एक कहावत भी प्रचलित है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अतः आहार विहार, आचार विचार, संगत, हमें इन सब का ख्याल रखना चाहिए। हमारा अगला दोहा जो कबीर दास जी ने लिखा है वो है चलती चक्की का। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक बार फिर से पढ़ते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर दास जी इस दोहे से कहते हैं कि जब उन्होंने चलती हुई चक्की को देखा तो वे रोने लगे, क्योंकि वे देखते हैं कि किस प्रकार दो पत्थरों के पहियों के निरंतर आपसी घर्षण के बीच कोई भी गेहूं का दाना या दाल साबुत नहीं रह जाती, वह टूटकर या पिसकर आटे में परिवर्तित हो रही है। कबीर दास जी अपने इस दोहे से कहना चाहते हैं कि जीवन के इस संघर्ष में लोग किस प्रकार अपने जीवन का असली उद्देश्य खोते जा रहे हैं। सभी लोग जीवन की भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, परंतु अपने जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को ना तो पाना चाहते हैं और ना ही उसकी तरफ ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में मनुष्य के केवल उसके आध्यात्मिक कर्म ही उसका साथ देते हैं, ना कि कोई भौतिक वस्तु। चाहे हम कोई भी कार्य करें, परंतु ईश्वर को स्मरण करते रहना चाहिए। यही इस दोहे का भावार्थ है। कबीर दास जी का अगला दोहा सुनिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आइए जानते हैं इस दोहे का भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता या सुनने वाले के मन को आनंदित करे, उसे अच्छी लगे। ऐसी भाषा सुनने वाले को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ ही स्वयं का मन भी आनंदित रहता है। ऐसी ही मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्यार और आदर का एहसास करा सकते हैं। अतः हमें हमेशा अपनी वाणी का, उसकी मिठास का ख्याल रखना चाहिए। हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं।
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये दोहा भी कबीर दास जी का जग प्रचलित है। फिर से पढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठा हुआ माना जाता है। साधु से यह कभी नहीं पूछा जाता कि वह किस जाति का है, उसका ज्ञान ही उसका सम्मान करने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार एक तलवार का मोल आंकलन उसकी धार के आधार पर किया जाता है, ना कि उसकी म्यान के आधार पर, ठीक उसी प्रकार एक साधु की जाति भी तलवार के म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद यानी हमारे ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब हमें पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए? गुरु ने ही तो गोविंद जी का रास्ता दिखाया है, गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है। इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा माना जाता है। हम सब के जीवन में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। वही हमें ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं, ईश्वर तक पहुंचाते हैं। एक बार सारे दोहे फिर से देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। आज के लिए इतना ही। कबीर दास जी के कुछ अन्य दोहों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।